बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मंसूर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इमरान मंसूर, जहां पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आया हूं मीठी रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी है बनाना, घर पर आप इजी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी के लिए हमें चाहिए होगा 200 ग्राम बेसन, थोड़ा सा ज़र्दा कलर, 10 अदद इलायची के दाने, ये हमने छील कर दाने निकाल लेने इलायची के, 12 अदद बादाम, 100 ग्राम घी, ऑयल भी डल सकता है मगर हम घी में बनाएंगे, घी, और 150 ग्राम चीनी, शुगर, ये हमें चाहिए। चलो इसको बनाते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आग जला ली है हमने, इसको इतना रखना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं करना वरना ये हमारी बर्फ़ी जो है वो जल जाएगी। इतना रखना, इसके ऊपर पान रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन, ये हमारा 200 ग्राम बेसन इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी, और घी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से हमने नहीं डालना। अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर ये थोड़ा पतला वसा हो जाएगा, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा घी डालेंगे और उसको ज़रा मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा घी और डालेंगे हम इसमें। इसको हमने ऐसे ही बिल्कुल स्लो आग पर भूनना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, और ये थोड़ा नरम भी हो जाएगा। ये देखिए हमारा नरम हो गया। इसको हमने भी थोड़ा सा और पकाना है और इसका भी कलर भी चेंज होगा। अभी हम इसमें शामिल करेंगे ज़र्दा कलर, थोड़ा सा शामिल करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। सिर्फ थोड़ा सा इतना शामिल करना, बस शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अभी देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा नरम हो गया ये। अब हम इसको उठाकर यहाँ से रख देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमने इसको। अब हम अपनी चीनी की चाशनी तैयार करेंगे। ये बर्तन ले लेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे। 150 ग्राम चीनी है हमारी, और हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक पानी का उबाल नहीं आता। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे इसको तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा हमारा हार्ड हो जाएगा, ठंडा होने के बाद शीरा जम जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ज़रा नरम रखेंगे। फ्लेम हम थोड़ी तेज़ कर देंगे ताकि उसमें जल्दी उबाल आ जाए। ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं कर लेना, फिर ये बहुत ही ज़रा सख्त सख्त सी हो जाएगी। जब हम मिक्स करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। इसको हमने ठंडा नहीं करना, इसको हमने गर्म ही उसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर हम ठंडा इसको करेंगे तो फिर ये शीरा जो है हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा। अब हम इसको उसमें शामिल करेंगे। 10 अदद जो हमारे पास इलायची के दाने थे वो हम इसमें शामिल करेंगे शीरे में। उसकी वीडियो नहीं बना सका मैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। वो हम शीरे में शामिल करेंगे और उससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके अंदर। अब हम इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, बेसन के अंदर जो हमने तैयार किया था, जो हमने अपना बेसन भूना था, इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको किसी बर्तन में या प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सेट करेंगे अच्छी तरह से, इसे जमा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपने कर लेना इसको। अब हम इसके ऊपर ये बादाम लगा देंगे। आप इसके ऊपर, मेरे पास बादाम है, मैं बादाम लगा रहा हूँ। आप पिस्ता, काजू, अखरोट, जो आपको दिल करे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम ऊपर डालने के बाद हम इस तरह से इसको दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह दब जाए उसमें। जब हम उसकी कटिंग करें तो फिर वो गिरे ना उसमें से। इसको हम इस तरह दबाने के बाद फिर इसको हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये थोड़ा सा नरम है मेरे वाला। अगर आप इसको हार्ड करना चाहते हैं तो आप इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें तो ये हार्ड हो जाएगा। ये मैंने इसको हार्ड नहीं किया, मुझे तो ये थोड़ा सा नरम ही पसंद है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।